नमस्कार साथियों। आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं वक्फ बिल पे, क्योंकि ये देश में बहुत एक हाल ही का मुद्दा है और इस पे बहुत लोग अपनी राजनीति सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और इसमें कांग्रेस का स्टैंड आखिर है तो क्या है और कहाँ तक है। कांग्रेस किसको सपोर्ट करती है, किसका विरोध करती है। अगर वक्त संशोधन विधेयक अगर भाजपा ने या जो वर्तमान सरकार है इसने अगर लोकसभा राज्यसभा में पास कर दिया, तो अब कांग्रेस कह रही है कि ये संवैधानिक तरीके से सही पास नहीं हुआ है, ये विधेयक संवैधानिक रूप से सही नहीं है। अब जो भी नियम बनता है वो तो संसद ही बनाती है, तो कैसे संवैधानिक नहीं है। अब ये तो कांग्रेस जाने या उसके जो आला अधिकारी, उसके बड़े बड़े वकील हैं वो जाने। आम नागरिक तो यही जानता है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया सांसदों के द्वारा तो कानून है और उसे हर भारतीय को पालन करना है। अगर राष्ट्रपति के उसके बाद उस पर हस्ताक्षर हो गया तो अब कांग्रेस किस बेस पे कह रही है कि ये संवैधानिक नहीं है, ये असंवैधानिक है और इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाते हुए भी ये कांग्रेस तो खुद जानती है कि ये संवैधानिक है और ये रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब कांग्रेस किसको खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है। अब ये आम भारतीयों को समझने की ज़रूरत है कि कांग्रेस आखिर खुश किसको कर रही है, क्योंकि ये कानून बन गया है और ये रहेगा। और आखिर ऐसा कानून बनाया किसने था, ये भी सोचने वाली बात है कि जो रहेगा आपका रहेगा। जहाँ पे आप कह देंगे कि ये हमारी संपत्ति है वो आपकी हो जाएगी और जिसकी रहेगी उसको बस सिद्ध करना होगा, वो भी आप ही के कोर्ट में सिद्ध करना होगा, जिसमें सिर्फ आप ही के लोग रहेंगे। तो अगर वहाँ पे अगर वो बोल दी कि नहीं ये वक्त की संपत्ति है तो आप उसके बाद कोर्ट भी नहीं जा सकते। तो हमें ये नहीं लगता कि हम किस देश में रहते हैं। जो इस समस्या से झेल रहा होगा, किसी की संपत्ति को अगर वक्त ने कह दिया होगा कि यह हमारी संपत्ति है और उसके बाद वो परेशान होगा, उसको लगता होगा कि मैं भारत में रहता हूँ और मैं माननीय बाबा साहब के संविधान के देश में रहता हूँ कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हो। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की कोई आवश्यकता ही ना हो और सर्वोच्च न्यायालय इसीलिए बनाया गया हो कि जिसकी जो समस्या हो सर्वोच्च न्यायालय में जाए। तो ये वक्त बोर्ड भैया क्या है, कैसे आ गया कि यहीं पर न्याय होगा। और उनका कुछ अगर समस्या अटके तो कहेंगे कि हम बाबा साहब के संविधान से चलेंगे, और जब अपना है तो बोल देंगे कि ये हमारी संपत्ति है और हमारे न्यायालय में आकर आपको सिद्ध करना है कि ये आपकी संपत्ति है कि नहीं है और आपको साक्ष्य देना है, न कि वक्त को। आपकी संपत्ति और आपको ही साक्ष्य देना है कि ये संपत्ति हमारी है। अब राम जाने आपकी संपत्ति है न है, उसके लिए वक्त में आप जाइए। हे प्रभु, कैसा ये नियम था और कैसा चला रहे थे इस देश के लोग, और कौन इस नियम को बनाया था। धन्य है वो लोग और धन्य क्या ही कहा जा सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर।